आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट फ्लो। मेरा नाम है पंकज कुमार। मेरी इंस्टा आईडी है पंकज1892 कुमार। आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन या डाउट्स जो भी हैं वो पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम और आप मिलकर के सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यूजिंग थ्योरम 6.2 कौन सा थ्योरम है? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। प्रूव दैट the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. Recall that you have done it in class 9th. चलो पहले क्या करेंगे, तो पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। नाम लिख लेते हैं इसका ABC, ABC। अब देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, है ना। दो साइड्स के मिड पॉइंट को जब तुम ज्वाइन करते हो तो पहले क्या करते हैं, ए बी पर एक मिड पॉइंट ले लेते हैं कि ये मेरा एक मिड पॉइंट है, और ए सी पर एक मिड पॉइंट ले लेते हैं कि ये मेरा मिड पॉइंट है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ डी और इसको नाम दे देता हूँ ई। ठीक है ना, डी और ई, ये मेरा मिड पॉइंट है। अब इसको क्या कर देना, तुम्हें ज्वाइन कर देना, तो ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे मिला दो। तो ये मिला दिया हमने। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर ध्यान से देखो, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो होगा ना, बोल रहा है कि ये प्रूव करो कि ये जो DE है ये पैरेलल होगा किसके? BC के। ये हमें प्रूव करना है। तो चलो सबसे पहले गिवन से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो सबसे पहले गिवन, तो गिवन हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। साथ में क्या गिवन है? तो साथ में गिवन है कि जो D है वो मिड पॉइंट है किस पर? AB पर। तो ये लिख लो कि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। और वैसे ही क्या है, E जो है, E भी मिड पॉइंट है किस पर? AC पर। तो यहां लिखो E is a midpoint of AC। ठीक है, अब ये जब दोनों मिड पॉइंट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? AD इक्वल होगा किसके? DB के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट क्या करता है? किसी साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो AD इक्वल होगा किसके? DB के, और AE इक्वल होगा किसके? EC के। यही बात यहाँ पे पहले लिख लो, है ना, कि AD इक्वल होगा DB के और AE इक्वल होगा किसके? EC के। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट होता है। प्रूफ, अब देखो जब प्रूफ स्टार्ट होगा तो हम यहीं से चलेंगे कि ये दोनों क्या हैं? तुम्हारे इक्वल है। अच्छा, उसके पहले मैं TPT लिखना भूल गया, तो TPT में लिख देता हूँ कि TPT हमें क्या चाहिए? टू प्रूव दैट। तो हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल है BC के। ये हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC के। चलो तो प्रूव जब करेंगे तो क्या लिखेंगे? कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास? तो इन ट्रायंगल ABC ये हमारे पास ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या दे रखा है कि AD इक्वल है DB के और AE इक्वल है EC के। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि AD इक्वल है किसके? DB के। ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे AD इक्वल है किसके? DB के। तो ये हमने लिख लिया। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1। अब ये जो है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ AD अपॉन DB इक्वल में 1। यहाँ पे अब DB की जगह कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 अपॉन 1 1 ही आएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही क्या करोगे कि अब देखोगे तो E जो है वो मिड पॉइंट है ना। यहाँ पे D मिड पॉइंट था, यहाँ पर E मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे E इज द मिड पॉइंट। तो E जब मिड पॉइंट है तो क्या लिख सकते हो तुम लिख सकते हो AE इक्वल में EC लिख सकते हो। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर करो। यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है
है ना। तो यहाँ पे ये डिवाइड में है, सॉरी मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो, एक मिनट रुक जाओ, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AE अपॉन EC इक्वल टू 1, ठीक है ना, सॉरी इक्वल टू 1 आएगा, इक्वल टू 1, और इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब देखो जरा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में देखो ये 1 इक्वल में 1 हो गया, तो इक्वेशन का एक साइड क्या हो गया तुम्हारा, इक्वल हो गया, तो ये दूसरा जो साइड होगा वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, तो AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। अब देखो यहाँ पे क्या आया, तो AD अपॉन DB आ गया कि AD जो है वो DB के इक्वल है, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। तो अगर मान लो कि किसी दो साइड का जो ये रेशियो है अगर ये इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये जो साइड होगी इस साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी, कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कन्वर्स ऑफ BPT का यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये जब आ गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बाई CBPT, कन्वर्स ऑफ BPT से मैं क्या लिख सकता हूँ कि DE पैरेलल होगा BC के, ठीक है, DE पैरेलल BC, और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव्ड भी करना था। तो ये हमारा हो गया हैंस प्रूव। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है इसमें कहीं पर भी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, मैं उसका जवाब दूंगा, मैं उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके कोई भी डाउट्स ना रहें। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।